हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र। क्योंकि जो नदियों के किनारे नगर है वो हमने कल ही किया था, तो इस पर हम लगा देते हैं टिक। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो, मैंने ये पढ़ाए थे, तो आप उस वीडियो को देख लेना जाके। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गंगा नदी तंत्र। ये मैंने इससे पहले पढ़ा दिया है, तो इस पर भी बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो ये दोनों ही पढ़ा चुकी हूँ। गंगा नदी तंत्र की भी वीडियो आप देख लेना जाकर। हाँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट में लर्न जी के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसी के अंदर आपको ये भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। तो हमारा नदियों के किनारे नगर भी कंप्लीट और गंगा नदी तंत्र भी कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं आज सिंधु नदी तंत्र पे। चलिए ऐसे ही तो ऐसे ही रफ मैप बना लिया। मैं ज़्यादा बड़ी आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। तो ये है हमारे भारत के जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश यानी ऊपर का उत्तरी भारत का थोड़ा सा नक्शा। इसमें हम आज पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र, पहली बात, सिंधु नदी की सिर्फ 5 सहायक नदियां हैं। उन्हीं नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। सिंधु नदी को मिला के टोटल 6 हो जाती हैं और सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? 5 ही हैं। अब उनके नाम लिख दूँ ज़रा मैं। तो सबसे पहली तो हमारी खुद सिंधु नदी हो गई और दूसरी है झेलम। इनके लगातार ऊपर से नीचे की तरफ क्रम, यानी कि उत्तर से दक्षिणी क्रम। उत्तर से दक्षिणी क्रम आप देखोगे वो यही क्रम है कि पहले सिंधु नदी है, फिर झेलम नदी और उसके बाद चिनाब नदी और फिर है रावी नदी और फिर है व्यास नदी और सतलज नदी। बस सिंधु नदी में यही 6 नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंदर ये 5 नदियां। अगर आपसे कहे सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, तो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सबसे पहले तो इनके बारे में ये जान लो कि ये कहाँ कहाँ से उद्गम होता है इनका। तो ये हमारा मैप हो गया भारत का। भारत के मैप में यहाँ इधर चीन है, इधर की साइड पाकिस्तान है। तो ये जो चीन है, यहाँ तिब्बत, वैसे तिब्बत पे चीन ने कब्जा किया हुआ है, तो तिब्बत भी बोल सकते हैं और चीन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे है एक झील जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और इसी झील के पास में है एक राक्षस ताल झील से नाम, राक्षस ताल। और इसका दूसरा नाम राकस ताल भी है, राकस ताल, कुछ भी कह सकते हैं, राक्षस ताल कहो या राकस ताल कहो, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और एक नदी यहाँ से निकलती है। अब जो नदी यहाँ से निकल रही है उसका नाम है सिंधु नदी। अब वो हमारे भारत में प्रवेश करेगी किस स्थान से? उस स्थान का नाम है जी दमचोक। पूरे दमखम के साथ हमारे भारत में प्रवेश करेगी और वो बहती हुई फिर इधर निकल जाएगी। तो निकासी स्थान जो है, या यूँ कहें इधर पाकिस्तान है, तो इधर पाकिस्तान में प्रवेश करने वाला स्थान कौन सा है? वो है चिल्लास। चिल्लाते हुए पूरे दमखम के साथ प्रवेश किया और चिल्लाते हुए वो निकल गई। तो अगर आपसे कहे पाकिस्तान में सिंधु नदी का प्रवेश स्थान कौन सा है? चिल्लास है। और ऐसे जाके वो मुहाना कहाँ हो जाएगा? अरब सागर। इधर है अरब सागर। अरब सागर में मुहाना है सिंधु नदी का। तो हमने सिंधु नदी का उद्गम देख लिया। तो इधर अगर हम उद्गम देखें, यहाँ लिखेंगे हम उद्गम स्थान। यहाँ उद्गम स्थान लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि किस झील से, किस स्थान से वैसे उद्गम हो रहा है उनका। यहाँ तो उद्गम देश या जो भी, हाँ, यहाँ उद्गम देश या फिर उद्गम राज्य लिखेंगे। और यहाँ उद्गम झीलें, उद्गम वाली झीलें कि किस झील से हो रहा है या किस उससे हो रहा है उनका उद्गम। और इधर प्राचीन नामों से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, इनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान अभी हमने पढ़ा था, झील इधर मानसरोवर, मानसरोवर झील थी, ठीक है। इसमें थी तिब्बत, तिब्बत या चीन कहेंगे, ठीक है, इसका उद्गम स्थान है। अब आते हैं दूसरी झील पे। ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकल रही है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बैरीनाग स्थान से झेलम नदी निकल रही है और ये इधर आके एक नदी और आएगी, उसमें चिनाब में मिल जाएंगी। और यहाँ है हमारी एक हिमाचल प्रदेश है हमारा। यहाँ बाड़ा लाचला दर्रा है। क्या है? बाड़ा लाचला दर्रा। बाड़ा लाचला दर्रा। यहाँ पे 2 शाखाएं मिलती हैं आगे। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हैं दोनों शाखाएं। एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही 2 शाखाएं हैं, चंद्र और भागा। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस नदी को चंद्रभागा नदी नाम से ही जाना जाता है। तो ये मिल जाती है और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की, ठीक है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। तो ये कौन सी हो गई? चिनाब नदी। और ये जो मिल रही थी झेलम नदी। तो अभी हमने देखा झील कौन कौन सी। झेलम नदी देख ली, कहाँ से? बैरीनाग या शेषनाग झील से उद्गम है और हमारा जम्मू कश्मीर में उद्गम होता है। और ये जो तीनों झीलें हैं ना, तीनों हिमाचल प्रदेश में ही हैं। ये तो सिंपल हो गया अपना। तो तीनों इन झीलों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, झेलम जम्मू कश्मीर से, और सिंधु नदी किससे? तिब्बत और चीन से। और ये भी तिब्बत या चीन से। तो ये वाली जो राक्षस ताल झील अभी दिखाई थी ना, ये सतलज नदी ही है। तो ये सतलज नदी हमारे भारत में या हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, यहाँ पे
एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। क्या नाम है? शिपकिला दर्रा। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है एग्जाम में कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो जी शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अब ये भारत में आ गई, आकर यहाँ पे फिर निकलते हुए जहाँ से भी निकलेगी और वो चिनाब में मिल जाएगी जाके। ठीक है, मेरा नक्शा नदियों का थोड़ा उल्टा सीधा हो गया है, इसलिए एक्यूरेट तो मैं नहीं एक्यूरेट तो ये है नहीं कि भाई इधर से जा रही है उधर से जा रही है, बस एक रफ नक्शा बना रही हूँ। कभी आप कहने लगो कि नहीं ये तो इधर से जाएगी या उधर से। बस हमें मेन क्या याद रखना है, मेरा मकसद यही है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए कहाँ से उद्गम है, कहाँ पर ये मिलती हैं, किस नदी में मिलती हैं, ये सब। तो शिपकिला दर्रे से सतलज नदी निकली, इसका नाम क्या था? सतलज नदी। तिब्बत चीन से। तो इन 6 नदियों में मात्र 2 नदियाँ ऐसी हैं जो भारत के बाहर से उद्गम हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो हमारी सतलज नदी और एक सिंधु नदी। ये दोनों भारत के बाहर से हैं, इनका उद्गम। कहाँ से? सतलज नदी का राकसताल झील या फिर राक्षसताल झील। ठीक है, और ये बाकी हमारे भारत में ही उद्गम है। इन तीनों का तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर के अंदर। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बैरीनाग या शेषनाग झील से। चिनाब नदी किससे? बाड़ा लाचला दर्रे से। बाड़ा लाचला दर्रा, इससे उद्गम है। रावी का रै से रावी और रै से ही रोहतांग दर्रा। रै हो गया। ऐसे ही व्यास नदी, वैसे व्यास कुंड। ठीक है, व्यास कुंड। ओके, ये याद रहेगा आपको। अब चलते हैं आगे। हमने सिंधु कर दी, इधर झेलम का उद्गम हो गया, चिनाब नदी होगी, अरे व्यास नदी रह गई। व्यास नदी भी, हाँ व्यास कुंड और व्यास नदी मिल जाती है सतलज में जाके। ठीक है, तो व्यास नदी किसी और में नहीं मिलती, व्यास नदी सतलज में मिलती है। तो व्यास कुंड से उद्गम हुआ और व्यास सतलज में ही मिल गई जाके। और सतलज नदी कहाँ? चिनाब में मिल गई। और चिनाब मिल गई किसमें? सिंधु नदी में। ये हमारी इनकी एक डायरेक्शन थी, एक ही कहाँ से उद्गम हुआ और कहाँ जाके मिली, इतना। अब हम जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे इनका प्राचीन नाम, सिंधु नदी का तो कुछ नहीं है खैर। झेलम का प्राचीन नाम बहुत बार पूछा गया है, अब मैंने कैसे याद रखा इसका देखो। झोला, झेलम से झोला माना और इसका नाम है वितीस्ता, प्राचीन नाम। तो झोला और बस्ता, वितीस्ता बस्ता, ऐसे करके याद किया मैंने, झोला बस्ता। ठीक है, झेलम का वितीस्ता। चिनाब का मैंने सोचा नाव में क्या बांध दी हमने? पतंग उड़ाने के लिए कन्नी बांध दी, तो अस्कनी। ठीक है, चिनाब का नाम प्राचीन अस्कनी। रावी का क्या नाम है प्राचीन? इसका मैं कोई ट्रिक तो है नहीं खैर, परुषणी नाम है इसका। व्यास का वैसे ही व्यास और वैसे ही विपाशा। सै से सतलज और सै से ही सतुद्री नाम है। वैसे व्यास और वैसे विपाशा और सै से सतलज सै से सतुद्री, इनके प्राचीन नाम है। बिल्कुल रट लीजिएगा, इनमें से हर एक नाम आया हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये था आपका चार्ट जो सारा ही इम्पोर्टेंट है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, इनकी परियोजनाओं के बारे में। ये सब तो हमने जान लिया, परियोजनाएं देख लो कौन सी कहाँ किस पर है। जो झेलम नदी है, पहली बात तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा। तो झेलम की सहायक नदी इधर देख लेते हैं, ये रही झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा नदी। ठीक है, और झेलम पे ही परियोजना है, 2 परियोजनाएं हैं बस। 2 परियोजनाओं के नाम याद रख लो। पहली परियोजना है उरी और दूसरी परियोजना है तुलबुल, बस। और ये दोनों की दोनों ही जम्मू कश्मीर के अंदर है। उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, यही क्वेश्चन आता है कि किस नदी पर है, तो भाई झेलम नदी पर है। और कहाँ, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। इतना कन्फर्म। अब आ जाते हैं चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे आ जाइए, ये रही। ठीक है, अब चिनाब नदी पे आते हैं। चिनाब नदी पे 3 परियोजनाएं याद रख लो। BSD, इसका मतलब है बगलीहार, और S का मतलब सलाल और D का मतलब दुलहस्ती परियोजना। तो बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजना किस पर है? चिनाब नदी पर। और ये भी तीनों किस में है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। बस इतनी बात याद रखनी थी आपको इसमें। अब आ जाते हैं रावी नदी पे। रावी नदी की बात करते हैं अपनी। चलो मैं इधर लिख दूँ रावी नदी। इस रावी नदी से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? रावी नदी पे है एक तो थीन बांध। इस थीन बांध का नाम है महाराजा रणजीत सिंह बांध। ठीक है, सिंह बांध। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। और थीन बांध का और नाम क्या है? एक महाराजा रणजीत सिंह बांध। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। और ये किस राज्य में है? तो ये जी राज्य है पंजाब। अगर आपसे कहा जाए तो ये राज्य है पंजाब में। इस पे बस 2 ही बांध है, एक तो हो गया थीन बांध और एक है चामेरा बांध। बस ये दोनों बांधे हैं और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये आपका इतना रावी नदी का कंप्लीट। रावी की एक सहायक नदी है, इसके बारे में बस एक क्वेश्चन और याद रख लो। सहायक नदी, रावी की सहायक नदी कौन सी है? तवी नदी। क्या नाम है? तवी नदी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कि तवी नदी किस नदी की सहायक है? रावी की सहायक है। बट अगर आपसे पूछ ले तवा नदी किसकी सहायक है, तो भाई ये नर्मदा की सहायक है। तो ये गलत लिख दिया, तो ये नर्मदा किसकी सहायक है? ये अरे मैं गलत लिख रही हूँ ना, मुझसे नर्मदा नहीं लिखा जा रहा है भगवान। नर्मदा नदी की सहायक 3 बार में जाके लिखा गया है। नर्मदा क्या हो गया मेरी हिंदी को?
तो ये चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रख लेना। तवा नदी है नर्मदा की सहायक, आ। तवी नदी ई रावी नदी की। कंफ्यूज तो नहीं हो गए इसमें। तो ये इसके बारे में था। व्यास नदी पे बस एक बांध पूछा गया है आपसे व्यास नदी के बारे में। कहाँ से लिखूँ मैं इसे? व्यास नदी के बारे में एक बांध पूछा गया है, पोंग बांध। पोंग बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, कि पोंग बांध किस नदी पर है। तो जी पोंग बांध है आपकी व्यास नदी पर, याद रहेगा। ठीक है, और क्या था इसके बारे में? तो बस इसके बारे में आपको यही याद रखना था। और सतलज का तो हो गया। सतलज के बारे में बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सतलज का प्राचीन नाम है सतुद्री, और भारत में ये जो प्रवेश करती है ना वो शिव के लादर्री से प्रवेश करती है। बस इतना सही था आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ये सब याद कर लो, इसमें से ही कोई ना कोई आ जाएगा। इससे ज़्यादा देख के आपको अपना दिमाग ख़राब करना भी नहीं है। यही है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन्हीं में से ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम कल वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसमें अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कभी मैं भूल रही हूँ कि इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उन्हें कमेंट में आप बता दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।